नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम थाईलैंड ने किस प्रकार से इमरजेंसी को डिक्लेयर किया इन बैंकॉक और किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कर दिया। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉक किया थ्रू पुलिस लाइन ऑन वेडनेसडे को इन अ मार्च टू द गवर्नमेंट हाउस, जिसमें ऑफिशियल ऑफिस प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चंद ओचा, उनके भी ऑफिस पर कहीं ना कहीं जो मार्च थी वो गई और इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशंस जो है वो कंटिन्यू की गई। हालांकि डेमोन्स्ट्रेशन अर्ली जुलाई में ही शुरू हो गई थी। थाई पुलिस ने टोटली डिस्पर्स कर दिया प्रोटेस्टर को, जिन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को सराउंड किया और साथ ही साथ अरेस्ट भी कर लिया टॉप लीडर्स को, जो कि अर्ली मॉर्निंग में इंक्लूडेड थे इनटू द रेड। और बहुत सारे रेयर सीन्स इसमें देखने को मिल रहे हैं जो प्रोटेस्ट हुए हैं। कुछ प्रोटेस्टर्स ने तो 3 फिंगर सैल्यूट भी दिया। 3 फिंगर सैल्यूट क्या है? एक सिंबल है डेमोन्स्ट्रेशंस का टू अ मोटरकेड ऑफ क्वीन सुथिदा। और क्वीन सुथिदा को जब ये सिग्नल मिला तो उन्होंने स्माइल किया और वेव उनकी तरफ किया। जो भी अरेस्टेड हैं प्रोटेस्ट में उनमें कौन कौन है? अर्नोन नम्फा है, परित है और साथ ही साथ बहुत सारे मेन लीडर्स उसमें इंक्लूडेड है अकॉर्डिंग टू द थाई लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स। परित ने एक रिटन स्टेटमेंट दी थी फॉर ए रिफॉर्म ऑफ द मोनार्की विद 10 डिमांड्स, जिसमें इंक्लूडेड था कि भैया किंग जो है उसको प्रोहिबिट किया जाएगा फ्रॉम एंडोर्सिंग एनी कूप्स एंड रिवोकिंग लॉज जो कि क्रिमिनलाइज करते हैं इंसल्ट को अगेंस्ट द किंग, और साथ ही साथ टॉप मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली। वेडनेसडे नाइट को गवर्नमेंट स्पोक्समैन अनुचा ने कहा कि लीगल एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया मोनार्की को। और ये सबसे पहला फर्स्ट ऑफिशियल रिस्पॉन्स माना जा रहा है जो कि डायरेक्टली रेफरेंस्ड हुआ है मोनार्की से। प्रयूत ने ऑल्सो उन्होंने डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जिसमें बैन कर दिया गया गैदरिंग ऑफ 5 पीपल और मोर देन 5 पीपल। और उसमें पुलिस को यह अधिकार भी मिल गया कि भैया अगर कोई किसी भी तरह का लॉ को वायलेट करेगा उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए विद अकॉर्डिंग टू लॉ। साथ ही साथ रिपोर्टिंग को भी टोटली बैन कर दिया गया और पब्लिकेशन ऑफ न्यूज को भी, जो कि हार्म करती हैं नेशनल सिक्योरिटी या फिर जो भी पैनिक को कॉज करती हैं, उनको भी टोटली बैन कर दिया गया। अब देखिए, इस पे एक मेजर सवाल ये उठता है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। तो देखिए, जो प्रोटेस्ट थे इन द कैपिटल उनसे बहुत ज्यादा वायलेंस हो सकता है और वो इफेक्ट कर सकती है इकोनॉमी को और सेफ्टी ऑफ द पीपल को, और हर्ट भी कर सकती है नेशन की एबिलिटी को टू कंट्रोल द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। और ये जो चीजें हैं ये अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो आया है, प्रयूत ने जो नोटिफिकेशन करके साइन करके जो जारी किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूं। जो भी प्रोटेस्ट थे वो टोटली स्टॉक्स करते हैं विद द नेशन फॉरेन इन्वेस्टर टर्निंग आउट नेट सेलर्स ऑफ लगभग 10.6 बिलियन। और जो बैथ फैल है, ठीक है, जो बैथ फैल है 0.1% से लेके 31.215 पर डॉलर अर्ली ऑन थर्सडे को ये रिपोर्ट किया गया। और इससे सेकेंड स्ट्रेट डे ऑफ डिक्लाइन भी आया, जिसमें और ज्यादा लॉस जो है वो एक्सटेंड हो गए, लगभग 3.9% लॉस और ज्यादा देखने को मिला। ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है डेफिनेटली लेस देन आइडियल है फॉर एन इन्वेस्टर, स्पेशली अगर इफ द प्रोटेस्ट इस तरीके से चालू रहते हैं। तो ये कहना है एक करेंसी ट्रेडर का एट स्टोनेक्स ग्रुप इन सिंगापुर, और उन्होंने कहा कि वी विल लाइकली सी एन एक्सोडस ऑफ फंड्स फ्रॉम द थाईलैंड इनटू अ सिमिलर कंट्री इन द रीजन। और अगर इस तरह से प्रोटेस्ट चलते रहे तो बात जो होगा वो डेफिनेटली वीक हो जाएगा। जो प्रोटेस्ट्स हैं वो मोस्टली लीड किए गए हैं बाय द स्टूडेंट्स, और उन्होंने टोटली ब्रोक किया है टैबूज को अबाउट पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग द रॉयल फैमिली, जो कि एपेक्स पावर है थाईलैंड में। डेमोन्स्ट्रेटर्स ने क्वेश्चन भी किया है टैक्स पेयर फंड्स को कि वो रॉयल अफेयर्स के गो थ्रू करें, गो टुवर्ड करें, साथ ही साथ लॉज को भी देखें जो स्टिफल करते हैं डिस्कशन ऑफ मोनार्की को। जो प्रोटेस्टर्स हैं
उन्होंने कहा कि प्रयूत को रिजाइन दे देना चाहिए। जो कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने एक कूप को भी स्टेज किया था इन 2014। और साथ ही साथ वो ये भी पुश कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए और ड्राफ्ट किया जाए बाय मिलिट्री अपॉइंटेड पैनल, जिन्होंने हेल्प किया उन्हें यहां इस पोजीशन पे रहने के लिए ऑन द फॉलोइंग लास्ट ईयर इलेक्शन। गवर्नमेंट ने कहा कि वो जो है ओपन है इन सभी चेंजेस को लेकर के, लेकिन एक प्रोसेस जो है कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशन की रीराइट की जो बातें हो रही हैं उसके लिए जो प्रोसेस है वो डिले बार बार पार्लियामेंट में किया जा रहा है। इसके चलते जो प्रोटेस्टर है उन्होंने मोमेंटम को गेन किया और साथ ही साथ वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो फेस कर रहे हैं इन द सेक्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेड रिलायंट नेशंस, लगभग $60 बिलियन का स्टिमुलस जो है वो बैटल करने के लिए पैंडेमिक ट्रिगर स्लम्प को वो भी रिलीज आउट किया गया। और इस तरह की जो इमरजेंसी अब लगी है नेशन में, ये डेफिनेटली हर्ट कर सकती है गवर्नमेंट के प्लान को टू ग्रेजुअली रीओपन टूरिज्म टू द फॉरेन विजिटर ऑफ दिस फ्रॉम दिस मंथ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंपैक्ट हैं जो कि डेफिनेटली इकोनॉमी को भी हार्म कर सकते हैं। और हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से क्या क्या मेजर चीजें हैं जिसमें इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया और प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स कर दिया गया। अब आई होप कि आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।